आप सभी को जय श्री राम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खुद से कैसे पता करें कि हमारे ऊपर या हमारे घर पर कोई गंदी क्रिया कर रहा है, कोई जादू टोना कर रहा है या कोई हमें अपने वश में करने की सोच रहा है। घर पर रहकर खुद कैसे पता करें, ये चीज़ करके दिखाऊंगा, आपको करके दिखाऊंगा और 101% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपको उस व्यक्ति का नाम पता लगे, मैं यहाँ वीडियो में साफ तौर पर बोल रहा हूँ, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी किसी भी प्रकार से। उस व्यक्ति का नाम पता चलते ही आप उसके साथ लड़ाई नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप लड़ाई करोगे तो वो अपनी क्रिया को और ज्यादा बढ़ा देगा। दूसरी बात, आप बोलोगे, सामने वाला ही बोल सकता है तुझे कैसे पता कि मैं करता हूँ। फिर आप क्या बोलोगे? ये वीडियो दिखाओगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो करने की होती है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बताने की होती हैं। तो ये जो देखो, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास दो प्रकार की दवाइयां हैं, एक पीने की होती है, एक खाने की होती है। खाने की दवाई को पिया नहीं जा सकता और पीने की दवाई को खाया नहीं जा सकता। इस प्रकार जो चीज जहां काम करे वो वही ठीक रहती है। तो मेरी यहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। हाँ, जो उपाय बताया जा रहा है बिल्कुल काम करेगा, लेकिन आपको करना क्या है, आप बिल्कुल शांत तरीके से उस व्यक्ति का पता लगाने के बाद उससे दूर हो जाना है। बस आपको दूर हो जाओगे और अपनी पूजा पाठ को बढ़ा दोगे तो छुटकारा मिल सकता है। अब मान के चलो मैं आपके ऊपर गंदी क्रिया करता हूं और आपको पता भी चला कि मैं गंदी क्रिया करता हूं, क्या कर लोगे? मेरा पुलिस के पास जाओगे, बताओ क्या सबूत है आप लोगों के पास कि मैं गंदी क्रिया करता हूं? कोई सबूत नहीं है। और जैसे ही आपको पता चलेगा, आप मेरे साथ लड़ाई करोगे, गाली गलौज करोगे, मेरी एफआईआर करवाओगे या कुछ भी करवाओगे, तो एफआईआर नहीं होगी इन चीजों पे कभी भी। कोई सबूत नहीं है आपके पास। फिर मुझे पता चल जाएगा कि इसको पता है। फिर मैं जो पहले क्रिया करता था, पहले 2 दिन में करता था, अब मैं दिन में 2 बार करूंगा। बताओ मुझे कौन रोक लेगा? मेरे घर में बैठा बैठा पता नहीं मैं क्या करता रहूंगा, मुझे कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए किसी को मत बताना। बस अपने घर पर रहकर अपनी पूजा पाठ को बढ़ाकर उस व्यक्ति से दूरी बना लो। सिंपल सी एक ही बात है। पहली बात तो यहां हम ये बात करेंगे कि जादू टोना कोई तांत्रिक क्रिया होती कैसे है। सिंपल सी बात है। मान के चलो मैं किसी के ऊपर कोई गंदी क्रिया करूंगा तो उसके लिए मुझे उस व्यक्ति का या उसके घर का कोई सामान चाहिएगा। पहले मैं पता करूंगा आपके कुल देवी कुल देवता कौन है, पितर कौन है। एक आध कोई छोटी मोटी शक्ति मेरे पास होगी तभी तो मैं कोई क्रिया कर पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अब कुल देवी कुल देवता का पता करके, आपके पितरों का पता करके उसका भोग दे दूंगा, आपके घर के दरवाजे खाली हो जाएंगे। फिर मैं अपनी शक्ति का प्रवेश करवाऊंगा। किस चीज के माध्यम से? आप लोगों के मेरे पास हजारों सवाल आए हैं, फोन आए हैं, मैसेज आए हैं, कमेंट्स आए हैं। हमारे कपड़े कटे हुए मिलते हैं, बाल कटे हुए मिलते हैं, हमारे घर में खून के छींटे मिलते हैं, हमारे घर में राई के या सरसों के दाने मिलते हैं, मांस का टुकड़ा मिलता है, हमारे घर में बतासे गिरे हुए मिलते हैं। ये सब रीजन है कि हमारे घर में कोई ना कोई या तो तांत्रिक क्रिया की जा रही है या पहले से कर दी गई है। अब करवाता कौन है? सिंपल सी बात है, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मैं क्यों करूंगा आपके ऊपर? हमारे ही घर का कोई ऐसा व्यक्ति जो या तो हमारे परिवार का है या हमारी रिश्तेदारी का है या हमारा बिल्कुल खास है कोई। क्योंकि जब भी कोई प्रहार होगा आपके अंदर से होगा, बाहर से नहीं होगा। क्योंकि बाहर के लोगों को पता ही नहीं आपकी कमजोरी क्या है। इसलिए सबसे पहले सचेत और सावधान अपने लोगों से हो जाओ। उसके लिए हो सकता है वो चाय में मिला के पिला दे, जूस में, दूध में, शराब में। सबसे ज्यादा शराब में होता है भाई, सबसे ज्यादा शराब में होता है। मिठाई में, खासकर सफेद मिठाई में, सबसे ज्यादा सफेद मिठाई में तांत्रिक क्रिया की जाती है। इस टॉपिक पर अलग सी वीडियो बनाई है कि घर में कोई मिठाई दे जाए या मिठाई खानी पड़ जाए तो उसके लिए क्या करना है, अलग से वीडियो बनाई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देखना आप लोग। वो वीडियो बहुत काम की है आपकी। आप लोगों ने ये भी कहा कि आपके साथ जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हो। हर रोज नई अपडेट इसी यूट्यूब चैनल पर आती है। लेकिन यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एमबी रिकॉर्ड भक्ति और अशोक कुमार शर्मा धाम इन चैनल पर हर रोज 11 बजे वीडियो आती है। वो आपके काम की है। मैं केवल वीडियो तक सीमित हूं, मैं कहीं नहीं जाता, मेरे घर किसी को आने की इजाजत नहीं देता, मैं कोई पूछा नहीं करता। ठाकुर जी ने सब बता रखा है, लेकिन पूछा नहीं देता भाई मैं किसी की। तो इसलिए कोई मेरा गांव का रिश्तेदार, कोई मेरा फ्रेंड, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो प्रार्थना है वहीं तक सीमित रहिए। लगभग आपने देखा होगा मैं किसी से नहीं मिलता, मैं घर में भी अकेला ही रहता हूँ, मंदिर में भी अकेला ही रहता हूँ, बस और कुछ नहीं भाई। कोई पूछा नहीं देता, मैं किसी से मिलता ही नहीं। इस बात को आप मेरा घमंड मानो, घमंड मान लो, मजबूरी मानो, मजबूरी समझ लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या समझते हो। अब उस व्यक्ति का, जैसे हमने बताया कि कौन करता है,
कैसे की जाती है। अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस व्यक्ति का नाम कैसे पता करें। इसके लिए आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, यह काम कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी, किस दिन, किसी भी दिन कर सकता है, किसी भी दिन, किस समय, किसी भी समय कर सकता है। मैं ये कहूंगा जब आप शाम को अपने घर में पूजा करते हो उस समय करनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 11 रुपए लेने हैं, 11 रुपए, बैठ जाना उस देवी देवता के सामने। बाबा श्याम बाबा हनुमान बैठे हैं, इनके नाम का दीपक जलाया हुआ है। अब यहां बैठकर मैं बाबा श्याम बाबा हनुमान को ये बताऊंगा कि मैं कौन हूं। कैसे पता चलेगा, अपने राइट हैंड में जल लो और कहो, फॉर एग्जाम्पल सामने ये 2 प्रतिमा है तो मैं इनकी ही बोलूंगा, आपके घर में जो भी हो आप उनको बोलना, हे बाबा श्याम, हे बाबा हनुमान, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैरिड महिलाएं, पति का नाम, पति का गोत्र, सब कुछ पति का बोलेंगी, पिता पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूं, मेरा गोत्र ये है। इस समय बाबा हनुमान, मेरे कुल देवता ये हैं, कुल देवी ये हैं, मेरे पितर ये हैं। पितरों का पता है तो नाम लो, नहीं पता है तो पितरों का नाम मत लो। कुल देवी कुल देवता का तो पता होगा, गोत्र तो पता हो। कुछ लोग ऐसे मूर्ख हैं, नीचे कमेंट करते हैं हमें अपना गोत्र नहीं पता। डूब के मर जाओ, गोत्र ना पता। गोत्र तुम्हारा कहीं से लेके आए हो, जिस पिता से पैदा हुए हो उसी का तो गोत्र चलेगा। महिला की जहां शादी हुई है, जिस पुरुष के साथ पति का गोत्र चलेगा। डूब के मर जाओ, कहीं जगह है तो। लिया संकल्प, इस समय पता नहीं कौन मेरे घर पर क्या करने की, घर पर या शरीर पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। बाबा हनुमान, बाबा श्याम, सबसे पहले तो आप जागृत हो जाइए और घर की ओर सुरक्षा चक्कर बना दीजिए, मेरे शरीर की ओर सुरक्षा चक्कर बना दीजिए ताकि कोई भी गंदगी मुझे छू ना पाए। उसके साथ साथ मैं आपकी 11 रुपए की अरदास लगाता हूं आपके चरणों में। 11 दिन के अंदर अंदर मुझे उस व्यक्ति का नाम पता चाहिए, उस व्यक्ति को मुझे जानना है कि कौन ये काम कर रहा है। कृपा करिए, ऐसे बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दो। अब यहां बैठकर आपको 11 दिन का संकल्प लेना है। 11 दिनों में या तो आप 11 हनुमान चालीसा हर रोज पढ़ो, या फिर कोई माला करते हो तो माला जाप करो। उससे होगा क्या, ये नाम पता करने के लिए नहीं है माला या चालीसा ना, ये बाबा श्याम और बाबा हनुमान आपके घर का सुरक्षा चक्कर बना दे इसलिए है, क्योंकि उससे बचना भी तो है। इन 11 दिनों के अंदर अब होगा क्या, ये जो 11 रुपए हैं ये अपने घर के मंदिर में रख दो। अब 11 हनुमान चालीसा, श्याम चालीसा जो भी पढ़नी है वो पढ़ो। उसके बाद फिर से 11 रुपए को उठाओ और अपने घर की क्लॉकवाइज सीधी फेरी दो पूरे घर की, घर के अंदर से। मैं बार बार बोलता हूं परिक्रमा। कुछ लोगों के आए क्या बाहर से परिक्रमा, अरे बाहर से कैसे करोगे, बाहर से तो लोगों के घर है, मकान है, कैसे करोगे परिक्रमा। घर के अंदर की परिक्रमा होती है भाई, घर के अंदर की परिक्रमा करो। इन रुपए को वापस अपने मंदिर में लाकर रख दो। बस एक ही बार करना है ये काम, दोबारा नहीं करना। अब 11 दिनों तक आपको हर रोज वही, जो भी आप श्याम चालीसा, हनुमान चालीसा, कोई पाठ पूजा विधि विधान जो कुछ भी आप करते हो वो करो अपने नियमित समय पर। इन 11 दिनों में कोशिश करो कि ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सके, कोशिश करो कि शुद्ध रह सको, आचरण शुद्ध रह सके। इन 11 दिनों के अंदर अंदर जब आप रात को सोओगे तो जो व्यक्ति आपके ऊपर क्रिया करता है वो रात को सपने के माध्यम से इन 11 दिनों के अंदर कम से कम 4 बार आपको दिखाई देगा। या तो वो व्यक्ति खुद दिखाई दे जाएगा आपको, नहीं दिखाई देगा तो उसके नाम का कोई व्यक्ति मिलेगा आपको। अब आप देखो कि आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके घर परिवार में उस नाम का व्यक्ति कौन है जो आपके साथ ये हरकत करने की कोशिश कर रहा है। अब उसके साथ लड़ाई नहीं करनी है, उसके ऊपर एफआईआर नहीं करवानी, उसको बताना भी नहीं है, क्योंकि अगर उसको पता चला कि इसे पता चल चुका है तो वो अपनी क्रिया को तेज कर देगा। पहले से ही मार में हो वो क्रिया तेज कर देगा, डबल अटैक हो जाएगा। इसलिए चुपचाप उस व्यक्ति से दूरी बना लो, उसे किसी भी बहाने से अपने से अलग कर दो, कोई भी बहाना लेना पड़े। अगर आपकी पूजा पाठ मजबूत है, आप नियमित पूजा पाठ करते हो और भगवान के अच्छे साधक हो, तो आपको उस तांत्रिक का भी पता चल जाएगा कि किसके माध्यम से ये काम करवा रहा है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल बातें हैं। पहले किसी पर हमने इन बातों को प्रयोग किया है, फिर आपके लिए वीडियो बनाई है, अन्यथा पहले हजारों वीडियो डाल चुका हूं। पहले क्यों नहीं बनाई ये वीडियो? 2-3 लोगों पर हमने एक्सपेरिमेंट किया, 3 लोगों पर किया था। 3 में से 2 लोगों का तो ये भी पता चला है कि तांत्रिक कौन है, एक का ये नहीं पता चला क्योंकि वो साधक नहीं था, वो नॉर्मल परिवार से था। तो इसका ये मतलब ये नहीं कि मैं किसी के लिए कुछ करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा भाई। खुद मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
उसके बाद 11 दिनों के बाद इन 11 रुपए की अपने देवताओं के नाम की प्रसाद बांट देना घर पर ही, किसी को बताना मत, बस उससे दूरी बना लेना। अपनी पूजा पाठ को मैं कहूँगा 1000 गुना बढ़ा देना अगर किसी से बचना चाहते हो तो। किसी गुरु की शरण में चले जाओ, किसी को गुरु बनाओ, गुरु मंत्र लो और माला का जाप करो। बचने का सिर्फ यही तरीका है भाई, और कोई तरीका नहीं है उसके साथ। और विशेषकर महिलाओं से कहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरे पास जो केस आए हैं मैं उसके बेस पे, मुझे अधिकार नहीं है ये बात बोलने का, लेकिन जो मेरे पास बात आई है उस बात पर मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा, महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं रुक, सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे पास आई है वो बात बोल रहा हूँ। कोई बुरा ना माने मेरी बात का, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये बातें किसी के सामने जाहिर ना हो कि हमने ये काम किया था और फला व्यक्ति का नाम आया है। ना भाई, गलत हो जाएगा, आपकी छवि धूमिल हो जाएगी, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और वो डबल तरीके से अटैक करेगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के पास भेजो ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे निपटारा करना है। जय श्री श्याम, राधे राधे।